बंधन, ये प्यार, ये रिश्ते, नफरत है मुझे इन सबसे। I just don't। दक्ष, क्या हुआ दक्ष? धोखेबाज हूं भैया, धोखा किया मैंने। हाँ किया है धोखा मैंने। हुआ क्या? बताना। अरे दक्ष, होश में आओ और बताओ क्या हुआ। भैया मैं बुरा इंसान हूं मैं। ये कैसी बातें कर रहे हो दक्ष? तुझे तेरी भाभी की कसम, बताना क्या हुआ? भाभी, अनु को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो ये क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूं भैया, अनु को मेरी हकीकत पता चल गई। मुझे पता चल गया कि मेरी असली लाइफ क्या है। वो कहती है मैं धोखेबाज हूं भैया, मैंने उसे धोखा दिया। उस लड़की को धोखा दिया जिसके लिए जिंदगी जीने में और ना जीने में कोई फर्क ही नहीं था। भाभी, मैं अनु को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ पहुंचे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था भाभी। लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैंने उससे शादी क्यों की। अनुपमा, क्या हुआ? ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ? बेटा, ये सब क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दीजिए भैया। जा रही हूं मैं घर छोड़ के। लेकिन बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम यूं अचानक? अचानक नहीं भैया, कुछ भी अचानक नहीं हुआ। मेरे इन आंसुओं की वजह मेरे इस घर में आने से पहले ही दक्ष के मन में पल रही थी। बस मैंने आज जाना। ये क्या कह रही हो अनुपमा तुम? क्या पता चला तुम्हें? सच्चाई भाभी, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। पता चल गया है कि आज तक मैं जो भी देखती थी, जो भी सुनती थी, सब फरेब था, नाटक था। मुझ विधवा से शादी सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए की गई थी। खेला गया था मुझसे, मेरे जज्बात से। अनुपमा, तुम जानती हो कि तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? जानती हूं भाभी, मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था जब दूसरी लड़कियों के साथ दक्ष की फोटोग्राफ्स देखी थी। अपने कानों पर भी भरोसा नहीं था जब खुद दक्ष की दोस्त ने मुझसे कहा कि दक्ष मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन आज खुद दक्ष ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। भाभी, उसने मुझसे शादी सिर्फ अपने मकसद को पाने के लिए की थी। कौन सा मकसद अनुपमा? दादाजी की वसीयत ही कुछ ऐसी थी कि अगर मैं शादी नहीं करता तो सिंघानिया खानदान की सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दान कर देनी पड़ती, और मैं ऐसा चाहता नहीं था। इसीलिए प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी।
अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम्हें इस धोखेबाज इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मैं हर बंधन हर वचन से आजाद कर छोड़ के जा सकते हो तुम मुझे क्या लीव भी। बेटा दक्ष ने जो किया उसके लिए हमारा सर तुम्हारे सामने हमेशा के लिए झुक गया है। लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा बेटा, इतना बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर लेना गलत होगा बेटा। गलती तो मैं आज तक कर रही थी भैया, इस घर को अपना मानने की गलती। पति के साथ साथ फेरे लेने के बाद ही एक औरत परिवार से जुड़ जाती है, लेकिन जब वो रिश्ता ही झूठा निकला तो। लेकिन हमारा और तुम्हारा रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते का मोहताज नहीं है बेटा। हमने तुम्हें बेटी माना है और हम इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे और ना ही तुम्हें टूटने देंगे। तुम चलो मेरे साथ। बेटा इससे पहले कि मैं या तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ कहें, मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूं। सिर्फ हम दक्ष के भैया भाभी की हैसियत से तुमसे बात नहीं करते बेटा। जितना प्यार हम दक्ष को करते हैं उतना ही प्यार हम तुमसे भी करते हैं, और हम तुम्हारी तकलीफ को उतनी शिद्दत से महसूस कर सकते हैं जितने की दक्ष की परेशानी को। आप जो कह रहे हैं ना भैया, वो बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आपकी और भाभी की उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी कि मैं अपने पापा और माँ की करती हूँ। एक पल के लिए भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अपना मायका छोड़ ससुराल आई हूं। लेकिन आज क्या हो गया अनुपमा? तुम अगर हमें अपना समझती हो, इस घर को अपना समझती हो, तो फैसला लेने से पहले तुमने हमसे पूछा तो होता। मुझे तो इस घर ने पराया कर दिया, दक्ष ने पराया कर दिया। वो मुझे नहीं चाहते भाभी, प्यार नहीं करते मुझसे। उन्होंने आज खुद मुझसे कहा जानती हूँ भाभी, जानती हूँ कि आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, पर यही सच है। जिस प्यार का यकीन दिलाने के लिए आप लोग खुद चलकर मेरे पास आए थे, वो प्यार झूठा था। अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 फेरे दक्ष ने मेरे साथ लिए थे, वो भी झूठे थे। मेरी मांग में सिंदूर भरना, मुझे मंगलसूत्र पहनाना, वो सब झूठ था। आप जानती हैं भाभी, 7 जन्मों का जो रिश्ता दक्ष ने मेरे साथ जोड़ा है, वो तो उस पर विश्वास भी नहीं करता। मैं जानती हूँ, और ये बात आज से नहीं, मैं ये बात बहुत पहले से जानती थी। क्या आप सब कुछ जानती थी? हाँ अनुपमा, सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ शादी के लिए मांगा, तुम्हारी और दक्ष की शादी करवाई।
मुझे दक्ष का तुम्हारी तरफ झुकाव देखकर लगा कि शायद उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। शायद तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाए, वो सुधर जाए। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। तुम जो चाहे मुझे सजा दो, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ। मत जाओ। देखो दक्ष गलत जरूर है, लेकिन हमारा दक्ष गलत इंसान नहीं है बेटा। वो बस रास्ता भटक गया, और अगर इस वक्त तुमने उसका साथ छोड़ दिया ना बेटा, तो वो अपनी मंजिल से भटक जाएगा। प्लीज बच्चा, हमारे दक्ष को ऐसा अकेला मत छोड़ो। और भले ही दक्ष के लिए अग्नि के साथ फेरे बेमानी हो, जन्म जन्म के रिश्ते निभाने की बात झूठी हो, लेकिन तुम तो इन सबको सच मानती हो ना। अगर तुम इन बातों पर यकीन करती हो तो मेरी बात याद रखना, एक न एक दिन दक्ष को भी इन बातों पर यकीन करना होगा। इतिहास गवाह है कि भले ही औरत शरीर से कमजोर हो, लेकिन जिस दिन वो कुछ ठान लेती है तो भगवान को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। और फिर दक्ष तो सिर्फ एक इंसान है। देखो अनुपमा, अगर तुम हमारी जरा सी भी इज्जत करती हो, जरा भी विश्वास है हमारे ऊपर, तो मेरा कहना मानो, तुम अपना धर्म निभाओ। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि एक न एक दिन दक्ष तुम्हारे पास लौट आएगा और अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लेगा। हाँ बेटा, तुम ही सोचो कि तुम्हारा इतना बड़ा कदम, क्या तुम्हारे पापा इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ऐसी इतनी सारी तकलीफें झेली उन्होंने। नहीं बेटा, वो इतना बड़ा दर्द झेल ही नहीं पाएंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, नहीं झेल पाएंगे बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दक्ष को सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो। और इस काम में तुम अकेले नहीं हो बेटा, तुम्हारे भैया और तुम्हारे भाभी दोनों तुम्हारे साथ हैं। वादा करो अनुपमा कि आज के बाद तुम हिम्मत नहीं हारोगी, आज के बाद ये घर छोड़कर जाने की बात नहीं करोगी। वादा करो अनुपमा, नहीं तो इस माँ का दिल टूट जाएगा। वादा करो। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। दर्द से फटा जा रहा है। ऐसे में क्या काम करूं? और सर दर्द की कोई दवा भी नहीं है। बद्री काका, अरे भाई सर दर्द की दवा ले आना प्लीज। क्यों तकलीफ कर रहे हो बेटा? मैंने तो सर दर्द की दवा मांगी थी, तू तो बहाम लेकर आ गई। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आपको सर दर्द होता है तो टैबलेट से कुछ नहीं होता, आपको मसाज की ज़रूरत होती है। और आपको मसाज करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है। अब कैसा फील हो रहा है पापा? बहुत अच्छा बेटा, तेरे हाथों में अन्नू की तरह जादू है। बस मेरे सर को छूते ही सर दर्द गायब हो गया। इधर आ। सच कहते हैं, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती हैं बेटी, और जब माँ बाप को उनकी आदत हो जाती है तो फिर उन्हें छोड़कर
अपने ससुराल में चली जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। पापा, सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। दरअसल मैं अन्नू को बहुत मिस कर रहा हूं बेटा, बहुत मिस कर रहा हूं। अभी तो मैंने सिर्फ एक बेटी विदा की है, तुझे भी विदा करूंगा तो न जाने क्या हाल होगा मेरा। तुम दोनों के बगैर तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा बेटा। पापा प्लीज, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पगली कहीं की। अरे बेटा, ये तो दुनिया की रीत है, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पिया के घर पर जाना होता है। और अब मुझे एक अच्छे बाप की तरह अपनी बेटी के लिए एक होनहार लड़का ढूंढना शुरू करना है। मुझे ये बताओ बेटा, तुम कैसा लड़का पसंद करोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट? पापा, आई हूं मैं धोखेबाज, किसी को धोखा नहीं दिया मैंने। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम्हें इस धोखेबाज इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल राम और सीता की। वादा करो अनुपमा कि आज के बाद तुम हिम्मत नहीं हारोगी। इतिहास गवाह है कि भले ही औरत शरीर से कमजोर हो, लेकिन जिस दिन वो कुछ ठान लेती है तो भगवान को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। हाय हैंडसम। Just leave me alone. ये आपकी प्यार भरी बातें जो हैं, इनका कोई मतलब नहीं। झूठ है, ये धोखा है। आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा दिया है आपने मुझे धोखा दिया, मेरे पापा को धोखा दिया। कहो कि आपने कुछ गलत नहीं किया, नहीं कह सकते आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास है कि आप गलत हैं। आई एम नॉट एट फॉल्ट, मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। मैं तो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने तरीके से जीऊंगा, एंड दैट्स फाइन। दक्ष, तस्वीर के इस टूटे शीशे की तरह हमारे रिश्ते में जो दरार आई है, मैं उसे दूर करके ही रहूंगी। कहते हैं कि टूटे हुए रिश्ते की डोर को जोड़ना और शीशे की दरार को दूर करना नामुमकिन होता है, लेकिन मैं इसे मुमकिन करके दिखाऊंगी। मैं अपना धर्म निभाऊंगी।
रघु है कौन और इसका दादी के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे परेशान कैसे नहीं होगा मैं? मुझे डर है मीरा कि सिंघानिया एम्पायर को हासिल करने का जो सपना मैंने देखा था वो चूर चूर होने वाला है। एक तरफ वो बुढ़िया है नारायणी सिंघानिया जिसे नाक में दम करके रखा है, और दूसरी ओर ये दक्ष। अरे क्या जरूरत थी अनुपमा को सब सच्चाई बताने की? थोड़ी देर रुक नहीं सकता था क्या वो? आप भी ना, जब इतना बड़ा सपना देखा है तो ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें तो होती ही रहेंगी। अरे मीरा, पूरा 1 साल बाकी है और अनु को अभी से पूरी सच्चाई पता चल गई है। कल को अगर दक्ष ने कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया तो अनु को क्या जवाब देंगे हम? जवाब का सवाल ही नहीं उठता। जवाब तो तब हम देंगे जब हमसे कोई सवाल करेगा, और अनुपमा उन लड़कियों में से नहीं है जो हमसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल करेगी। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? बात एकदम साफ है। दक्ष की सच्चाई एक ना एक दिन तो अनुपमा के सामने आनी ही थी। दक्ष उन लोगों में से है जो अनजाने में तो गलती कर सकता है लेकिन कभी गलत नहीं हो सकता। एक बात तो तय हो गई है कि अनुपमा को बहू बनाकर इस घर में लाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। दक्ष की सच्चाई सामने आने से हमारा तो फायदा ही हुआ है। अनुपमा हमारे और करीब आ गई है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी था। देखा नहीं कितनी सीधी साधी भोली भाली है बेचारी, कि इतनी आसानी से हमारी बातों में आ गई। हाँ, अगर अनुपमा की जगह कोई और लड़की होती ना तो ऐसी सच्चाई पता चलने पर दक्ष को उसी वक्त छोड़कर चली जाती। भाई बात तो आपने बिल्कुल सही कही। वाह, अनुपमा बहुत सीधी सादी भोली भाली है, गाय है बेचारी। हमें अब सिर्फ इतना करना है कि उसके भोलेपन का फायदा उठाना है। कमाल है, आपके पास तो हर मर्ज की दवा है। तुमने मेरे मन का डर निकाल दिया। डर तो अभी भी है, लेकिन अनुपमा से नहीं, उस बुढ़िया से जो इस वक्त भी न जाने कौन सा जाल बुन रही होगी। सिंघानिया। अनुपमा बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तेरी बेटा। अभी अभी मैं तुझे ही याद कर रही थी, तुझसे बात करने का मन कर रहा था। क्या बात है बेटा, तू कुछ उदास लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। वो रात को ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए बस थकान। आप सूप पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, ये बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा है बेटा। वो थकान और उदासी के बीच फर्क जानती है। दक्ष ने कुछ कहा तुझसे? एक बात कहूं बेटा, यूं तो दक्ष मुझसे दूर रहता है, मेरे करीब नहीं आना चाहता। फिर भी मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। वो बुरा नहीं है, बस बुरी संगत में फंस गया है। पहले मुझे भी दक्ष की बहुत फिक्र हुआ करती थी, लेकिन जब से तू उसकी जिंदगी में आई है, मुझे यकीन सा हो गया है कि तू ही है जो उसे सही रास्ते पे ला सकती है। मेरे दक्ष का हाथ कभी मत छोड़ना बेटा, हर हाल में उसका साथ निभाना।
एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि तुम सुहागन हो, और सुहागन में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने पति को रावण से राम बना सकती है। एक बात पूछूं दादी? पूछो। अगर आप जो कह रही हैं वो सच है, तो फिर अपने दादाजी को क्यों? नहीं नहीं बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मुझे अपने पे लगा हर इल्जाम कबूल है, पर ये इल्जाम कबूल नहीं है कि मैंने अपने पति का खून कर दिया। नहीं बेटा, कोई औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी लालची क्यों ना हो, लेकिन वो अपने सुहाग का खून कभी नहीं कर सकती। मेरा यकीन कर बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान जानता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कौन सी दौलत सुहाग के बराबर सुख दे सकती है? बता बेटा। दादी, तो फिर दादाजी ने ऐसी वसीयत क्यों बनाई? धनंजय भैया और दक्ष के होने के बावजूद उन्होंने... यही जानना चाहती हो ना कि अपनों के होने के बावजूद एक अनजान लड़की के नाम वसीयत क्यों की? यही जानना चाहती हो ना तुम? हाँ तो सुनो, शायद तुम्हारा दिल और दिमाग इस बात को अभी स्वीकार न कर पाए, लेकिन आज मैं तुम्हें सिंघानिया परिवार की वसीयत का राज बताती हूँ। मेरे पति एक बहुत ही समझदार और दूर तक के सोचने वाले इंसान थे। वो जान गए थे कि वो अरे मेरा बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ बेटा। अभी मैं अनुपमा से तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा। अपनी बहू का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है दादी माँ, और फिर ये है ही इतनी प्यारी। अनुपमा, तुम आज अकेली ही आ गई दादी के पास? मुझे पता ही नहीं चला, मैं सब जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। भाभी, वो दादी का सूप ठंडा हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही... कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि तुम थोड़ी देर आंखों से दूर हो जाती हो ना, तो दिल परेशान हो जाता है, बस, और कोई बात नहीं थी। कुछ ज्यादा ही पटने लगी है इस दादी और अनुपमा में। इससे पहले कि ये रोज रोज का मिलना और बढ़े और मेरे लिए मुसीबत बन जाए, मुझे इस बुढ़िया को सबक सिखाना ही होगा। चलिए दादी, अब आपकी दवा का वक्त हो गया है। नहीं नहीं, मैं ये पीली गोली नहीं लूंगी। ये पीली गोली लेने से ना पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अजीब सी हरकतें करने लगती हूँ, पागल से बिहेव करने लगती हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। सच्ची अनु, यकीन करो, मुझे ये गोली ठीक नहीं लगती। ये बात तो मुझे बता रही है या अनुपमा को सुना रही है? चाहे जो भी हो बुढ़िया, ये दवा तो तुझे लेनी ही पड़ेगी।
वरना तमाशा जमेगा कैसे? इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती, मैं ये गोली नहीं लूंगी मीरा। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं क्या क्या करने लगती हूँ, मुझे खुद ही होश नहीं रहता। नहीं दादी, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। डॉक्टर ने बोला है कि ये गोली आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं 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 खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। इसे लेने से कोई गड़बड़ नहीं होगी दादी, दवाई नहीं लेने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आया? नहीं नहीं खाऊंगी मैं। इसलिए दवा तो आपको लेनी ही पड़ेगी दादी। मैं ये दवा नहीं खाना चाहती, मुझे पता है कि मुझे कुछ हो जाता है इसके खाने से। मैं नहीं खा सकती ये लीजिए ना दवाई, दादी। मुझे नहीं खानी है। खाइए ना, नहीं, दवाई बहुत जरूरी है। नहीं पर लीजिए ना दादी, नहीं नहीं दवाई पीजिए, पीजिए ना दादी। आप बैठिए, मैं आपके खाना लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं खा कर आया हूं। अब तुम अभी भी यहीं हो, गई नहीं? इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं किसी ने तुम्हें जबरदस्ती रोका? नहीं, तो तुम अपनी मर्जी से रुकी हैं? कहीं तुम्हें यह गलत फहमी तो नहीं है कि मैं कहीं अनु, let me make this thing very clear, okay? Listen, अनु। अब देखो, मैं कल जैसा था आज भी ऐसा ही हूं और कल भी ऐसा ही रहूंगा। दुनिया बदल सकती है लेकिन दक्ष सिंघानिया नहीं बदल सकता, किसी के लिए भी नहीं बदल सकता है। इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखो प्लीज, और अगर तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई भी गलत फहमी है तो उससे निकाल दो। अनु, मेरी तरफ से तुम आजाद हो, तो तुम जहां चाहो जैसे चाहो अपनी जिंदगी बिता सकती हो। इट्स योर डिसीजन। मैंने फैसला कर लिया है दक्ष कि मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। यहां रहकर मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, आपसे बिना कोई अपेक्षा किए। दक्ष, आपके लिए भले ही शादी के 7 फेरों, 7 वचनों की, इस सिंदूर की और इस मंगलसूत्र की कोई अहमियत ना हो, पर मेरे लिए ये सब बहुत मायने रखते हैं, मेरे वजूद का हिस्सा बन चुके हैं और इन्हें मैं किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। इसलिए दक्ष, मैंने ये फैसला किया है कि मैं मिसेस दक्ष सिंघानिया हूं और बनी रहूंगी। As you wish। मुझे क्या है, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहे जियो, तुम्हारी मर्जी है। दक्ष, मैं आपके झूठ की वजह से यहाँ से जा रही थी, लेकिन आपकी अच्छाइयों ने
मेरे पैर में बेड़ियां डाल दी। मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ दक्ष, क्योंकि आपने मुझसे भले ही झूठा प्यार किया हो, पर झूठे इरादों से पति होने का हक कभी नहीं जमाया आपने। आप बहुत अच्छे हैं दक्ष, बहुत अच्छे। और आज मैं अपने आप से एक वादा करती हूँ कि चाहे मुझे कितनी ही कड़ी परीक्षा क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं आपका प्यार पाकर ही रहूंगी। जी आप दक्ष की दुल्हन? जी हाँ। इस घर की छोटी बहू? जीती रहो बहू। हाँ, भगवान तुम्हारे सुहाग को हमेशा बनाए रखे, खुशियों से भर दे तुम्हारी झोली। जी आप? ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से, रख लो। शादी में नहीं आ पाया, अभी सही। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। उफ, लो, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया। आप हमें नहीं जानती, लेकिन इस घर से मेरा पुराना रिश्ता है। मेरा नाम रघु है। रघु है कौन? ये दादी का वहम भी तो हो सकता है। हाँ, शायद ऐसा ही है। क्या सोच रही हो? आप मुझे नहीं जानती। वर्षों हमने इस घर में काम किया है। हाँ, और दक्ष बाबा को तो मैंने अपनी गोदी में खिलाया है। हाँ, अपनी गोदी में। बहू, मालकिन कैसी है? जी, मालकिन। हाँ बहू, इस घर की बड़ी मालकिन नारायणी देवी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? भाभी, तुम चुप रहो अनु। तुम नहीं जानती है कितना खतरनाक आदमी है। क्या लेने आए उस घर से? क्या कह रहे थे तुम अनुपमा से? हाँ? भाभी, ये तो सिर्फ मुझसे मिलने आए थे। अनुपमा प्लीज, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इससे पहले कि मैं तुमसे। रामू काका, संजय, मदन। जी मैडम। इस आदमी को यहाँ से धक्के मार कर निकलवा दो यहाँ से, और इसे ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा इस घर की तरफ पलट कर भी ना देखे। लेके जाओ इसे। मालकिन, बस एक बार मालकिन के दर्शन करवा दीजिए। चलिए भाई साहब, आपका काम खत्म हो गया। चलिए परेशान करके रखती है इस आदमी ने। भाभी, ये आपने। तुम नहीं जानती अनुपमा, ये बहुत खतरनाक आदमी है। जब मैं शादी करके इस घर में आई, तभी इस घर में काम करता था। इसकी वफादारी और इसकी उम्र देखकर मैं भी इसकी इज्जत करने लगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था, जो घर इसे अपना समझता है उसी को ये दगा देगा। जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। एक दिन ये रंगे हाथों चोरी करता हुआ पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी हमने इसे माफ कर दिया और इसे इसी घर में रहने दिया। इससे इसकी हिम्मत और बढ़ गई और इसने चोरी की खातिर दूसरे नौकर की जान लेने की कोशिश की।
लेकिन फिर भी इसकी उम्र देखते हुए हमने इसे पुलिस के हवाले नहीं किया, बस डरा धमका कर छोड़ दिया। लेकिन उससे क्या हुआ, इसकी हिम्मत और बढ़ गई और देखो इसे कोई ना कोई बहाना करके बार बार इस घर में चला आता है ये। अनुपमा, इसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, कुछ करा तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं भाभी, बस ये तोहफा। मक्कार कहीं का, अपना बस नहीं चला तो तुम्हें जरिया बना लिया इसने। शर्म नहीं आती इसे? देखो तुम इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना, और अगर कहीं रास्ते में मिल जाए तो इसे फटकार देना, बात तक नहीं करना इसे। समझ में आया तुम्हारे? जी भाभी। मेरा नाम रघु है। बस एक बार मालकिन के दर्शन करवा दीजिए। इससे पहले कि मैं तुमसे पिछली बार से भी बदतर सलूक करूं, तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ यहां से। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना सब कुछ करने के बाद तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस घर में चले आते हो। मुझे नहीं मालूम था, जो घर इसे अपना समझता है उसी को ये दगा देगा। जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। मैं अच्छे बुरे की पहचान क्यों नहीं कर पाती हूँ? हर बार धोखा खाती हूँ। ये इंसान दिखने में इतना भोला, इतना सच्चा लगता है, पर भाभी तो कहती है। पर अगर वो चोर है तो घर क्यों आता है? दादी से क्यों मिलना चाहता है? और अगर उसने चोरी की है तो फिर भैया भाभी उसे पुलिस में क्यों नहीं दे देते? और दादी ने ऐसा क्यों कहा कि रघु सब जानता है? एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से रख लो। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं सवालों के ऐसे भंवर में फंस गई हूँ जिससे निकलने की बजाय मैं और भी धंसती चली जा रही हूँ। मुझे बताइए भगवान कि सच क्या है, और मैं अपने सवालों के जवाब क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूँ? क्यों? M for moon. M for moon. एक बिल्ली ने 12 बच्चों को जन्म दिया। धत तेरे की, ये कोई न्यूज हुई? बकवास। O for orange. O for orange. O for owl. O for owl. वाह, क्या न्यूज है, क्या न्यूज है, क्या न्यूज है? जरूर शाहरुख के बारे में कोई न्यूज होगी। राइट बड़ी दीदी, राइट। पता है शाहरुख खान का पीए निकल गया है। तो तू क्यों इतना खुश हो रही है? तू उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाली है क्या? ऑफ कोर्स दीदी, अगर ऐसा हो जाता है ना तो मैं एक भी लड़की को उसका ऑटोग्राफ नहीं लेने दूंगी और सारे प्रोड्यूसर को कह दूंगी कि देखो, अगर शाहरुख खान को फिल्म में लेना है तो नो हीरोइन, ओके, नो हीरोइन। और इस तरह तो शाहरुख का सारा करियर चौपट करके उसे सड़क पर ले आएगी।
सुग्गू, तुझे शाहरुख अपना पिए तो क्या अपना पियोन भी नहीं रखेगा। क्या? हाउ मीन दीदी, हाउ मीन। इस लड़की के दिमाग से कब शाहरुख का भूत उतरेगा? शाहरुख खान का भूत? भाभी, शाहरुख का भूत तो पहली फिल्म में था। भाभी, आपको पहली पसंद है ना? मुझे भी बहुत पता है। उसकी वो जो मूंछें, वो मैंने गलत जगह मुंह खोल दिया, मुझे माफ कर दे मेरी माँ। आइंदा शाहरुख का नाम मैं गलती से भी नहीं लूंगी, प्लीज। ठीक है, ओके। Next. Orange. ये आवाज़ है। लगता है बुढ़िया पर मेरी दी हुई दवा का असर शुरू हो गया है। अब तो मीरा का खेल देखना बुढ़िया। बहुत मिलन मिलाप हो रहा था ना अनुपमा और तेरे बीच, लेकिन अब मैं अनुपमा के मन में तेरे लिए ऐसा डर बैठा दूंगी कि वो तेरे पास आना तो दूर, तेरा नाम लेने से भी डरेगी। भाभी, ये आवाजें तो दादी के कमरे से आ रही हैं। हे भगवान, कहीं दादी को कुछ। अरे अनुपमा, रुको तो, शायद दादी को फिर से दौरा पड़ गया है। सुनो अनुपमा। हेलो, हाँ जी, मैं मीरा सिंघानिया बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ आप जल्दी से घर आ जाइए, शायद दादी को फिर से दौरा पड़ा है। ओके, थैंक यू। सब समझते हैं कि मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, सब बोलने दो, मार डालूंगी मैं सबको। मुझे मारेंगे, मैं सबको मार डालूंगी, एक एक को। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पागल कर दिया इन्होंने मुझे। मैं भी सबका खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी मैं सबका। ये क्या समझते हैं कि मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? नहीं नहीं, मैं ये पीली गोली नहीं लूंगी। ये क्या है ना, मुझे सूट नहीं करती। ये लेते ही मेरा दम घुटने लगता है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं अजीब सी हरकतें करने लगती हूँ, पागल से बिहेव करने लगती हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं सबको, सबको मार डालूंगी। मार डालूंगी सबको। नहीं, नहीं, मार। हे भगवान, ये तो कैसा खेल खेल रहा है हमारे साथ। ये उम्मीद और नाउम्मीदी का खेल। अरे कल तक तो दादी बिल्कुल ठीक थी, सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, और तो और उन्होंने अनुपमा के गले में हार भी पहनाया। ये सब देखकर हमें लगने लगा कि दादी की हालत ठीक हो रही है, वो नॉर्मल हो रही है। लेकिन आज फिर डॉक्टर साहब आप ही बताइए कि इस तरह अचानक फिर। अचानक कुछ भी नहीं हुआ मिसेस सिंघानिया, बल्कि धीरे धीरे इनकी हालत हुई है। आपको क्या लगता है इन्हें मामूली बुखार या जुकाम है जो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन्हें दिमाग की बीमारी है। शी इज मेंटली इल। इसमें पेशेंट को ध्यान ही नहीं रहता है कि वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या बोलता है। कितनी बार वो झूठी बातें बनाता है, मीठी मीठी बातें करके लोगों को बुला के और उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, और जब वो इंसान अकेले में उसके करीब होता है तो वो उस पर जानलेवा हमला कर देता है।
लेकिन डॉक्टर साहब, दादी की बीमारी के चलते हम उन्हें अपने आप से अलग कैसे कर सकते हैं? आखिर वो हमारी अपनी है। और मैं आपको कई बार वार्न कर चुका हूँ कि ये उस स्टेज पर हैं जब ये किसी की जान भी ले सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों पर कभी ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। हाँ डॉक्टर साहब, आपने कहा तो था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हम सबके प्यार से दादी ठीक हो जाएंगी शायद। लेकिन इनकी देखभाल कीजिए, पर पूरे प्रिकॉशंस के साथ। यू नो, शी इज नॉट नॉर्मल। एनीवे, आप इन्हें ये दवा देते रहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दवा दादी को सूट नहीं करती है। कई बार उन्होंने मुझसे कहा है कि ये दवा लेते ही उन्हें कुछ होने लगता है, उनका दम घुटने लगता है। डॉक्टर मैं हूं मिसेस सिंघानिया, ये नहीं। या तो आप इनकी बात मान लीजिए या फिर मेरी। कोई बीमारी है, यू कैन से। और अगर इनकी ये दवा इन्हें कुछ दिन भी नहीं मिली तो आई एम सॉरी, आप इन्हें खो बैठेंगे। ठीक है, मैं चलता हूं। आपके लिए दूध लाई हूँ, पी लीजिए। अनु, तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती हूँ कि आप दूध नहीं पीते, लेकिन दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। और फिर आपको दूध का स्वाद पसंद नहीं ना, इसीलिए मैं आपके लिए फ्लेवर्ड मिल्क लाई। पीकर देखिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप दूध पी रहे हैं। अनु, तुम। हाँ बोलिए, मैं क्या? आखिर क्या साबित करना चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब? ये दूध, ये कपड़े, ये सब क्यों कर रही हो? देखो, एक बात सुन लो और अच्छी तरह समझ भी लो। तुम्हारा ये सब करने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बात और, 1000 बार तुमसे कह चुका हूं कि मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना पसंद करता हूं और मुझे इसमें किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? मुझे बात फिर कभी दोहराने की जरूरत ना पड़े। जानती हूँ दक्ष, आप अपने बनाए रास्ते पर ही चलेंगे, लेकिन कभी कभी आगे जाकर रास्ते एक भी हो जाते हैं और हमारा रास्ता एक होकर ही रहेगा। ये मेरा विश्वास है, एक पत्नी का विश्वास। मैं देखती हूँ भाभी। जी, किससे बात करनी है? किससे मिलना है आपको? जी वो मैं मेरा बच्चा। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप आइए ना, अंदर आइए। भाभी। अरे आनंद जी, आनंद जी आप, नमस्ते। माफ कीजिएगा, इसने आपको पहचाना नहीं। ये आनंद जी है, अग्रिम के पिता। नमस्ते। ये अनुपमा है, दक्ष की पत्नी। दक्ष की शादी हो गई? जी हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। माफ करना अनुपमा, मुझे पता नहीं था, वरना मुंह दिखाई के लिए जरूर कुछ साथ लाता।
ऐसा मत कहिए। बड़ों का तो सिर्फ आशीर्वाद ही काफी होता है, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा हर सपना पूरा हो। आप अग्रिम को बाहर ले जाने के लिए आए हैं? पापा, हम लोग ना वाटर पार्क घूमने जाएंगे। अग्रिम, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मेरे पास आओ। अग्रिम, सुना नहीं तुमने? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इधर आओ मेरे पास। रुक्मणी प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अग्रिम मेरा भी बेटा है और मैंने कोर्ट से परमिशन भी ली है कि हफ्ते में एक बार मैं अग्रिम को बाहर ले जा सकता हूं। तुम ऐसे बस आनंद, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है उसे ले जाने के लिए, इसलिए मैं इस वक्त उसे तुम्हें ले जाने के लिए नहीं रोक सकती। पर एक बात याद रखना, मैं बहुत जल्द कोर्ट के इस फैसले को भी बदलवा कर रहूंगी। अग्रिम सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। मैं उस पर तुम्हारी परछाई भी बहुत दिनों तक नहीं पड़ने दूंगी। पापा, हम लोग बीच में जाएंगे ना वाटर पार्क घूमने। चले? अच्छा, चलता हूं। भाभी, एक बच्चा अपने पापा से कितना ही दूर रहे, लेकिन फिर भी अपने पापा को नहीं भूल सकता। आप सच कह रही हैं भाभी, एक बच्चे के लिए ये दुख बहुत बड़ा होता है, और ये बात मुझसे अच्छी तरह भला कौन जान सकता है। आइए डॉक्टर साहब। भाभी, ये है डॉक्टर वर्मा, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। मैं दादी से मिलवाने लाई हूँ। वो पीली वाली दवा उन्हें सूट नहीं हुई ना, तो मैंने सोचा एक सेकंड ओपिनियन ले लूँ।